जब भी हिजाब शब्द सुनते हैं हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, एक स्कार्फ, एक स्टाइल। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। दुनिया भर में महिलाएं जो सर ढकती हैं उनका तरीका एक जैसा नहीं है। क्यों हम आज आपको ये बता रहे हैं? क्योंकि इसकी ज़रूरत है। हिजाब, जिहाद, इन पर हमारे देश में बहुत बहसें चलती हैं। मेरी बहनों, तुम कीमती हो, इसलिए अल्लाह ने तुमको पर्दे में रहने का हुक्म दिया। तरबूज पर्दे में, खरबूजा पर्दे में, चावल का दाना पर्दे में, गेहूं का दाना पर्दे में, मकई का दाना पर्दे में, पेट्रोल पर्दे में, सोना पर्दे में, चांदी पर्दे में, हीरा पर्दे में, प्लेटिनियम पर्दे में, यूरेनियम। दुनिया में जो कीमती है वो पर्दे में है। तुम कीमती हो इसलिए तुम पर्दे में हो, और कीमती इसलिए हो कि तुम्हारी गोद में कायद पलते हैं, तुम्हारी गोद में रहबर पलते हैं, तुम्हारी गोद में उलमा पढ़ते हैं, तुम्हारी गोद में दुनिया को राह रास्त पर लाने वाले पलते हैं। और कहीं ये कानून का भी विषय है। तो आज दोस्तों हम समझेंगे, आपसे साझा करेंगे दुनिया भर में हिजाब के कितने प्रकार हैं। आप जानते हैं कौन सा देश कौन सा स्टाइल अपनाता है? और इस सब्जेक्ट से जुड़ी कुछ हाल की घटनाएं जो सुर्खियों में रही। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी के साथ आप ये शो देख रहे हैं। सबसे पहले एक बुनियादी बात समझ लेते हैं। हिजाब शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं। पहला, इस्लाम में मर्यादा और सादगी का एक विचार, यानी संयुक्त तरीके से वस्त्र धारण करना। और दूसरा, जो आम तौर पर देखा जाता है, एक सर का वस्त्र जो बाल और गर्दन को ढकता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये समझना ज़रूरी है कि इसका स्वरूप संस्कृति के अनुसार बदलता है। जी हाँ, संस्कृति के अनुसार बदलता है। कुछ महिलाएं इसे धार्मिक कारण से पहनती हैं, यानी कि धर्म के आधार पर, कुछ परंपरा के थ्रू, और कुछ अपनी इच्छा से। यानी इसका कोई एक जवाब सबके लिए नहीं है, और जो एक जवाब दे रहे हैं उनका राजनीतिक कारण हो सकता है। अब एक एक कर कर देखते हैं इन अलग अलग स्टाइल को, और ये कहाँ कहाँ पहने जाते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आज आपको हिजाब के सारे डाउट एंड कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे। हिजाब यानी प्रकार एक की बात कर रहे हैं। ये सबसे आम स्टाइल है। एक स्कार्फ जो सर और गर्दन को ढकता है, लेकिन चेहरा पूरी तरह खुला रहता है। सादा रैपअप अराउंड स्टाइल, और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखा जाता है इंडिया, पाकिस्तान, इजिप्ट और पश्चिमी देशों में भी। अब प्रकार दो की बात करते हैं। खीमर, ये एक लंबी केप जैसी पोशाक होती है जो सर से लेकर कमर या उसके नीचे तक आती है। चेहरा खुला रहता है, लेकिन कंधे और छाती पूरी तरह ढक जाते हैं। दोस्तों, खाड़ी देशों और इजिप्ट में ये आम है, और जब आप मिडिल ईस्ट की तरफ जाते होंगे तो आप ये लिबास औरतों के जिस्म पर देखते होंगे। अब हम प्रकार 3 की बात करें, चादर कह सकते हैं इसे। ये ईरान की पहचान है। एक पूरा वस्त्र जो सर से पांव तक ढकता है, और अक्सर सामने से हाथ से या ठुड्डी के पास पकड़ कर रखा जाता है। ईरान में ये सांस्कृतिक भी है और कानूनी रूप से आवश्यक भी। समझिए, अब तक हमने आपको 3 प्रकार बता चुके हैं। अब चौथा प्रकार समझिए, नकाब। इसमें चेहरा भी ज़्यादातर ढका रहता है, सिर्फ आंखें खुली रहती हैं। दोस्तों, ये एक अलग चेहरा पर्दा होता है जो हिजाब या अबाया के साथ पहना जाता है। अब ये कहाँ पहना जाता है इसको समझिए। ये सऊदी अरेबिया के कुछ हिस्सों और यमन में ज़्यादा देखा गया है और देखा जाता है। यहाँ की औरतें इसको पहनती हैं। तो 4 प्रकार हो गए, समझ गए सब। अब प्रकार 5, शायला। ये एक लंबी आयताकार स्कार्फ होता है जो सर के चारों ओर लिपटी जाती है और एक कंधे पर ढीले से डाल दी जाती है। खाड़ी देशों में ही देखा जा गया है इसे। यूएई, कतर, बहरीन में बहुत आम है, और इसका रूप कुछ आधुनिक और आरामदायक होता है। तो अब तक हमने आपको जो बताए हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। अब छठा प्रकार, अल अमीरा। ये 2 हिस्सों वाला स्टाइल है। एक फिटेड कैप जो पहले पहनी जाती है, और इसके ऊपर एक ट्यूब आकार की स्कार्फ
आसानी से पहने जाने की वजह से ये काफ़ी लोकप्रिय है, खासकर युवा पीढ़ी के लिए। तो अब तक आप 6 तरह के आपको हमने हिजाब बता दिए। अब 7वां पगड़ी यानी टर्बन। ये एक आधुनिक फैशन ओरिएंटेड तरीका है जिसमें स्कार्फ को पगड़ी जैसा लपेटा जाता है। ये ज़्यादातर पश्चिमी देशों में और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बीच चलन में है। यानी कि आपने कई लड़कियों को देखा होगा तो आपको लगेगा कि ये सरदारों की पगड़ी है, तो ये एक स्टाइल है, ये स्कार्फ है, ये हिजाब है। पारंपरिक से ज़्यादा एक शैली का प्रतीक ये इसलिए बना है। हिजाब दुनिया भर में देश के अनुसार अब एक दुनिया की यात्रा करते हैं, यानी कि दुनिया भर में किस तरह से हिजाब है उसको एक यात्रा करते हैं और उसको समझाते हैं और देखते हैं कौन सा देश क्या पहनता है। सऊदी अरब यहाँ अबाया के साथ नकाब आम है और ये मुख्य रूप से धार्मिक और कानूनी परंपरा दोनों से जुड़ा हुआ है। ये बातें बहुत समझनी है कि धार्मिक और हमारी परंपरा चल रही है तो वहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। हालांकि हाल के वर्षों में नियम कुछ शीतल हुए, यानी कुछ आसान हुए हैं। आप इस तरह से इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ईरान चौदर जिसे कहते हैं सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाला स्टाइल है। यहाँ हिजाब कानून आवश्यक है और इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय भी बना हुआ है। अभी हाल ही में जो यूएस और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तो वहाँ पर ये मुद्दा बनाया गया था कि वहाँ पर हिजाब पे औरतों को रखा जाता है। अब यूएई की बात, शॉयल स्टाइल यानी कि शॉल के स्टाइल में आम है जो ज़्यादा सुरुचिपूर्ण और आरामदायक दिखता है। यहाँ चुनाव ज़्यादा व्यक्तिगत है, आवश्यक नहीं। यहाँ पे मतलब कि आपकी अपनी चॉइस है जिससे आप इसको चुन सकते हैं। अब टर्की की बात कर लें। यहाँ ज़्यादातर सादा हिजाब देखा जाता है और ये पूरी तरह व्यक्तिगत चुनाव है, यानी कि आप चाहें तो पहने और आप ना चाहें तो ना पहने। धर्मनिरपेक्ष देश होने की वजह से कानूनी आवश्यकता नहीं है। समझे आप, तो मुसलमानों के जो जितने भी देश हैं वहाँ पर अलग अलग परंपरा है हिजाब को लेकर। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुसंख्यक देश। यहाँ रंग बिरंगे और शैली प्रधान हिजाब बहुत आम है और ये फैशन उद्योग से भी जुड़ा हुआ है। जी हाँ, इंडोनेशिया में मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी है। तो दोस्तों अब बात मलेशिया की कर ले। मलेशिया इंडोनेशिया जैसा ही रुझान है। हिजाब फैशन यहाँ एक बड़ा उद्योग बन चुका है। अब पाकिस्तान अपने मित्र पड़ोसी देश की पाकिस्तान दुपट्टा और सादा हिजाब दोनों प्रचलित है और ये ज़्यादातर सांस्कृतिक और व्यक्तिगत चुनाव दोनों है। भारत की बात कर ले, यहाँ क्षेत्र के अनुसार स्टाइल बदलता है और ये हाल ही में एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी विषय भी बना हुआ है जिसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। भारत में क्या है, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो जो स्टाइल है, तो यहाँ पे भारत की जो मुस्लिम औरतें हैं उन्होंने उसको अपने हिसाब से अपना लिया। अब अफगानिस्तान, यहाँ बुर्का जो शरीर पूरा ढकता है जाली के साथ, यानी कि आंखों में जाली होती है। वर्तमान सरकार के अंतर्गत कानून सख्त है। अमेरिका और यूरोप में हिजाब पहचान और आत्मविश्वास की एक कहानी है। अब बात अमेरिका और यूरोप में, जहाँ हिजाब अक्सर बहुसंख्यक संस्कृति से अलग एक पहचान का प्रतीक बन जाता है। अमेरिका में इलान उमर पहली हिजाब पहनने वाली महिला बनी जो कांग्रेस की सदस्य चुनी गई। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल था। जी हाँ, एक हिजाब वाली औरत संसद में पहुंचना अमेरिका की। फैशन की दुनिया में हलीमा एडन ने हिजाब पहनकर इंटरनेशनल रनवेज पर कदम रखा और ये साबित किया कि मॉडेस्टी का मुख्य धारा का फैशन एक साथ चल सकते हैं। अब स्पोर्ट्स की बात कर लें। स्पोर्ट्स में इतिजबा मोहम्मद ने हिजाब पहनकर ओलंपिक्स में अमेरिका के लिए फेंसिंग में पदक जीता। यानी कि हिजाब जो कहा जा रहा है एक बंधक है, उसके ऐसा नहीं है। इसके उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। यूरोप की बात करें तो तस्वीर थोड़ी जटिल है। फ्रांस, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया जैसे देशों में स्कूल, सरकारी दफ्तरों या खेल के मैदानों में हिजाब पर प्रतिबंध है, जबकि जर्मनी और यूके में ये ज़्यादातर व्यक्तिगत चुनाव माना जाता है। यानी एक ही महाद्वीप में भी हिजाब को लेकर नज़रिया एक जैसा नहीं है दोस्तों।
अब हाल की घटनाओं का जिक्र करना ज़रूरी है क्योंकि हाल की घटनाएं जो सुर्खियों में रही है। आपको ले चलते हैं कर्नाटक, भारत। एक तस्वीर जो देश भर में छा गई। फरवरी 2022 में मंड्या डिस्ट्रिक्ट की एक कॉलेज की घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा। बुर्का पहने एक छात्रा जिनका नाम मुस्कान खान था, जब अपने कॉलेज पहुंची तो भगवा शॉल पहने लड़कों की एक भीड़ ने उन्हें घेर कर, जी हाँ, उनको घेर कर जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। और मुस्कान ने क्या किया? बिना घबराए अकेली मुस्कान ने जवाब में अल्लाह अकबर कहकर अपनी आवाज़ बुलंद की और ये वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया और मुस्कान रातों रात हिजाब आंदोलन का एक राष्ट्रीय चेहरा बन गई। कई नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनके साहस की सराहना की, जबकि कुछ ने इसे उकसावे की कार्रवाई बताया। और यहीं से हिजाब भारत में जो चर्चाओं में होने लगा तो यहाँ से ज़्यादा चर्चा होने लगी थी। ये घटना वर्ष तक न्यायालय में चली और आखिरकार मई 2026 यानी कि इसी साल की मई में कर्नाटक की कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार ने कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध को आधिकारिक रूप से हटा दिया। तो दोस्तों, ये एक बड़ा अपडेट जिसने देश भर में चर्चा को फिर जगाया। अब बात यूनाइटेड स्टेट की करें। ट्रंप ने हाल ही में एक वीडियो पुनः साझा किया जिसमें मिनेसोटा के एक किंडरगार्टन ग्रेजुएशन में बच्चियां हिजाब पहनने दिख रही थी। इसके जवाब में बच्चों की लोकप्रिय यूट्यूब कलाकार, जी हाँ, बच्चों की लोकप्रिय यूट्यूब कलाकार एम्स रैशल ने उन बच्चों का समर्थन करते हुए एक बयान दिया जिसमें एक नया राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया। फ्रांस यहाँ हिजाब हमेशा से एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय रहा है, खास करके स्कूल और खेल कूद में प्रतिबंधों को लेकर। इसी वर्ष यानी कि 2026 अप्रैल में पेरिस ने अपना अंतर्राष्ट्रीय मॉडेस्ट फैशन वीक भी आयोजित किया। समझ रहे हैं आप, जहाँ एक हिजाब हो रहा है वहाँ पर एक फैशन वीक किया जा रहा है। एक विडंबना जिसकी काफ़ी चर्चा हुई क्योंकि यही देश सर्व वस्त्र प्रतिबंधों के लिए जाना जाता है। जी हाँ, कि सब तरह के सर से ढकने वाले वस्त्रों के लिए ये जाना जाता है और वहाँ पर इस तरह की प्रतियोगिता हुई। अब बात ईरान की। एक विवाद जो दो कहानियाँ 2020 में माशा अमीनी नाम की एक 22 वर्षीय महिला की मौत ने पूरे ईरान को हिला दिया था। जी हाँ, उन्हें हिजाब सही तरीके से ना पहनने के आरोप में मॉरलिटी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और 3 दिन बाद हिरासत में उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद देश भर में वुमेन लाइफ फ्रीडम नाम से एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था। दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनी ने खुद खुले तौर पर कहा कि, क्या कहा क्योंकि उस पर बहुत चर्चा हो रही है लेकिन सही बात आपको पता नहीं है। उन्होंने कहा कि ये प्रोटेस्ट अमेरिका और इजराइल द्वारा इंजीनियर्ड किया गए हैं और ईरानी अधिकारियों ने भी बार बार अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और यूके जैसे देशों पर प्रोटेस्ट भड़काने का आरोप लगाया है। और वहीं दूसरी तरफ यूएन की एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन रिपोर्ट ने ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस को ही अमीनी की मौत और प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। और ख़ुद कई ईरानियन प्रोटेस्ट ने, जी हाँ, जो ईरान में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने विदेशी हस्तक्षेप के इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये पूरी तरह एक घरेलू जनता का आंदोलन है। ये बातें आप सुन रहे होंगे, आज आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों, इसी विवाद के बीच हाल ही में सरकार ने अपने सख्त हिजाब कानून के क्रियान्वयन को अस्थायी रूप से रोक दिया है। ये भी एक सच्चाई है। ये सभी घटनाएं क्या दिखाती हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये सभी घटनाएं दिखाती हैं कि हिजाब अब सिर्फ एक वस्त्र नहीं, एक लिबास नहीं, ये पहचान, कानून, राजनीति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा संगम बन चुका है।
कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। जी हाँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये समझ जाएंगे तो हम किसी की आलोचना करने से पहले खुद जान जाएंगे कि क्या बात है। आम भ्रांतियों में भी साफ कर देते हैं। पहले, सभी मुस्लिम महिलाएं एक जैसे स्टाइल का हिजाब नहीं पहनती हैं। जी हाँ। दूसरी, एक जैसा स्टाइल होने का मतलब ये नहीं है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी, यानी कि जिस एक ही संस्कृति से आ रही हैं उनकी पृष्ठभूमि भी समान हो या एक जैसी हो। तीसरा ये कि मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में भी परिधान की परंपरा काफ़ी विभिन्न है, एक जैसी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप समझें कि ये देश है, यहाँ पर एक जैसे हिजाब होंगे, ऐसा नहीं है। एक और बहस जो अक्सर सुनने को मिलती है वो क्या है, आप जानते होंगे, हिजाब पर प्रतिबंध लगाने या इसके विरोध करने वालों को लेकर। इसके भी दो नज़रिए हैं। कई एक्टिविस्ट और मानवाधिकार संगठन इसे प्रतिबंधों को इस्लामोफोबिक यानी इस्लाम विरोधी भेदभाव मानते हैं। उनका तर्क क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक पहचान पर सीधा हमला है। वहीं दूसरी तरफ कई सरकारें, कई आलोचक इसे सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता, सुरक्षा या महिला सशक्तिकरण जैसे तर्कों से जोड़ते आए हैं और आप अक्सर ये सुनते रहते होंगे। दोस्तों, खासकर उन मामलों में जहां हिजाब जबरन पहनावा जाता है यानी कि पहनाया जाता है, यानी ये विषय जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा जटिल है और इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं। तो दोस्तों, ये हम बात जो हिजाब की कर रहे थे, स्टाइल देश दर दर देश बदलता है, लेकिन हर एक के पीछे अपना इतिहास, अपनी परंपरा और अपनी पहचान छुपी होती है। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि हिजाब कोई एक निश्चित चीज़ नहीं है, ये विविधता का प्रतिबिंब है, एक रूपता का नहीं। समझे आप? आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में, आपकी किस कंट्री से हमें देख रहे हैं और वहाँ पर कौन सा स्टाइल है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और इस तरह के विषय को अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर बताएं कि आप आगे कौन सा विषय देखना चाहते हैं। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी इतिहास से जुड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।